हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। हम लोग सीखने वाले हैं आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। दोस्तों चैप्टर 3 का हमारा पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में क्या रोल चेंज हुए थे, ऐसा क्या हुआ था कि पहले किसको क्या ज़्यादा रोल दे रखे थे, सब कुछ मैंने कवर करा हुआ है फर्स्ट वाली वीडियो में। और सेकंड वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी थर्ड वाली वीडियो में कि हमारी गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो ना, तो प्लीज़ यार प्लीज़ उन दोनों पार्ट्स को जरूर जाके देखो। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाओ उनको देखो और एंजॉय करो, सीखते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी वही जिसमें ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल होता है, या तो टोटली मतलब 100% फुल्ली उसका गवर्नमेंट का रोल होगा, 100% गवर्नमेंट कंपनी होगी, या अगर उसने 51% से ज़्यादा का स्टेक होल्डर मतलब 51% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग अपने पास ले रखी होगी, तो भी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाएगी। एग्जाम्पल भी कवर करूंगा, बात करता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या तो पार्टली बाय द सेंट्रल या पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल कवर करता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। देखिए ये एक प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए एस एंड कंपनी, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी है। एक मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी XYG है, ठीक है ना, XYG। अब बात करते हैं ये जो प्राइवेट कंपनी है एस एंड कंपनी, इसकी कंपनी के 51% से ज़्यादा के स्टेक, ज़्यादा का शेयर अगर गवर्नमेंट कंपनी ने अपने पास ले लिए, इसकी कंपनी के शेयर मान लीजिए 100% के शेयर हैं, अगर 51% से ज़्यादा के शेयर, कम से कम इतने तो लेने ही हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी ने, या हमारी गवर्नमेंट कंपनी दो होती हैं, या तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी ने भी या तो पार्टली या फुल्ली, मतलब सारा का सारा या तो सेंट्रल लेगी या सारा का सारा स्टेट लेगी, या दोनों अपना आधा आधा भी ले सकते हैं, मर्जी है। 51% लो चाहे कैसे भी लो, अगर ले लेती है मान लीजिए 60% या 52% या 51% भी ले लेती है, तो ये जो कंपनी है ना एसेंट कंपनी है, ये अब हमारी प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी, ये वाली कंपनी हमारी अब गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, ये रहा दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी का फुल कंसेप्ट, कि अगर आपने उसकी कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल के 51% से ज़्यादा के शेयर अगर आपने होल्ड कर रखे हैं, तो वो वाली कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्नड एंड रूल्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। जो हमारी कंपनी है, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, वो गवर्नड होती है, वो रूल्ड होती है बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। जो हमारा कंपनीज एक्ट है 1956 जो हमारा कंपनीज एक्ट है, हालांकि इसको चेंज करा दिया गया है, अब ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 हो गया है, ठीक है ना। तो इसके जितने भी रूल्स वगैरह हैं, जितने भी हैं, वो सभी के सभी हमारे गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई होंगे, लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनी। जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसी की तरह सेम हमारे एस एंड कंपनी पर भी, जो हमारी कंपनी है ये एस एंड कंपनी, इसके ऊपर सेम कंसेप्ट लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कंपनी कभी भी एस्टैब्लिश हुई थी, तो इस पर हमारा जो कंपनीज एक्ट है, या इस पर हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013 वाला, जितने भी इसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं सारे इस कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहे थे ना, गवर्नमेंट कंपनी के। पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर इसके ज्यादा रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो अब जैसी हमारी ये वाली कंपनी जो कि पहले प्राइवेट थी, अब ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, तो जितने भी हमारे रूल्स हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, वो सारे के सारे हमारे इस वाली कंपनी पर लग जाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हालांकि ये बहुत पुराने एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूं। फोन दिखाना चाहते एक बार, थैंक यू। तो गाइस ये आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन खोल लेता हूं, तो स्क्रीन पहले फुल लाइट कर लेते हैं, इसके बाद क्रोम पर जाते हैं। क्रोम पर जाने के बाद मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही सर्च किया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी फुल लिस्ट 2020 की पूरी लिस्ट दे रखी है, हालांकि 2020 की नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो ये 27 अप्रैल 2021 की है, ठीक है, लेटेस्ट हमारी लिस्ट है। तो इसमें ना हमारे काफ़ी सारे ना शेड्यूल बने होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के। शेड्यूल 1 मतलब A B C D ऐसे बने होते हैं। तो मैं शेड्यूल A की बात कर लेता हूँ कि शेड्यूल A में कौन कौन सी कंपनी हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी की लिस्ट में आती हैं। जैसे कि शेड्यूल A में आएंगे हमारी सारी की सारी कंपनीज,
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है, एयर इंडिया लिमिटेड, BEML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गेल इंडिया लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न जाने कितने सारी हैं। मतलब हमारे शेड्यूल बने हुए हैं ABCD। और जो हमारा शेड्यूल ए है ना, शेड्यूल ए के अंदर ही आप देख सकते हो 60 से भी ज़्यादा 64 इसमें हमारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी आती हैं। फिर शेड्यूल बी में बहुत सारी कंपनी आएंगी, फिर शेड्यूल C D आप सब कुछ देख लेना, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। आप इनके एग्जाम्पल तो ले ही सकते हो, बाकी कुछ और जो कि आपके लेटेस्ट चल रहे हैं ना उन्हीं के लोगे तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है। चलिए बात करते हैं फीचर्स क्या हैं हमारे गवर्नमेंट कंपनी के, मतलब ऐसे क्या क्या फीचर हैं कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो गवर्नमेंट कंपनी तो क्या फीचर हैं, किस तरीके से आप गवर्नमेंट कंपनी बना सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मैं आपको इस वाली वीडियो में सिखाऊंगा 8 फीचर कह लो, एलिमेंट्स कह लो, एसेंशियल एलिमेंट कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या नेचर कह लो, कुछ भी कह लो, सारे के सारे हमारी कंपनीज के फीचर माने जाते हैं। ये 8 फीचर बहुत ही कॉमन है, इसके बाद भी आप लोग और बना सकते हो। आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि और क्या फीचर हो सकते हैं। पहले आप इन 8 को कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए क्या रूल्स हैं। सबसे पहला है कि रजिस्ट्रेशन। आप इसमें जब भी गवर्नमेंट कंपनी बनाओगे तो इसका जो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना, वो याद रखना कंपनीज एक्ट 1956 हालांकि पुराना हुआ करता था ये, अब हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना वो 2013 आ चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है ना, ये रजिस्ट्रेशन आपको लेना जरूरी है। गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविजंस बाय पासिंग अ SR मतलब होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो जो कंपनीज एक्ट जो 2013 है इसके अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ रूल्स ना छोड़ सकती है, कुछ रूल्स को अपने आप से ना एग्जम्प्ट कर सकती है। मतलब कुछ रूल्स ऐसे हैं जो अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहे उस कंपनीज एक्ट में, वैसे तो काफी सारे रूल्स लिखे हुए हैं, अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो कुछ रूल्स को वो फॉलो ना भी करे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जम्प्ट है, ऐसा नहीं कि चलेगा। वो एग्जम्प्ट पहले से बोला हुआ है कि उसको फॉलो नहीं करे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी वो फॉलो नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी जो कंपनीज एक्ट में रूल लिखे हुए हैं सभी के लिए बराबर है। तो आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो ये नहीं बोल सकते हो कि मैं इसको यूज़ नहीं करूंगी या मैं इसको पास नहीं करूंगी। आपको SR पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये एक मीटिंग में पास होता है, इसी में डिसाइड करा जाता है कि गवर्नमेंट कंपनी उस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को अप्लाई करेगी या नहीं करेगी। सेकंड है ऑनरशिप की बात करते हैं। ऑनरशिप इसमें 2 लोगों की होती है, एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक हमारे स्टेट गवर्नमेंट की। या तो पार्टली हमारी गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल की हो, चाहे पार्टली हमारी स्टेट की हो, या फुल्ली हमारी सेंट्रल की हो या फुल्ली हमारी स्टेट की हो, किसी की भी हो सकती है। द गवर्नमेंट कंपनी इज होली या पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में 2, एक सेंट्रल और एक स्टेट। द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी इस कंपनी में जितना भी पैसा लगा होगा ना शेयर कैपिटल के नेम का, वो सारा का सारा उसका मालिक कौन होगा, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसकी मालिक होगी। लेकिन वो जो पैसा लगाते हो ना वो किसके नेम पर लगाते हो, आप प्रेसिडेंट के नेम पे लगाते हो। आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी कंट्री के 2021 के लेटेस्ट हमारे प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट कौन है। चलिए थर्ड बात करते हैं। थर्ड हमारा फीचर क्या है। पहला वही है, रजिस्ट्रेशन आपको 2013 में करवाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अगर आपको अप्लाई नहीं करना तो उसके लिए आपको SR पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन एक मीटिंग के अंदर होता है, उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फीचर आपको यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है ना, आप मन चाहे आप ऐसा नहीं कि किसी को यूज नहीं करोगे, आपको मीटिंग में बैठकर SR पास करके बताना पड़ता है पब्लिक को कि हम इस वाले फीचर्स को अप्लाई नहीं करेंगे गवर्नमेंट कंपनी में। सेकंड, जो उसकी ओनरशिप है वो या तो आपके सेंट्रल की होगी या कुछ हमारी स्टेट की होगी, या पूरी की पूरी सेंट्रल की या पूरी की पूरी हमारी स्टेट की होगी। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है मैनेजमेंट। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के हर कंपनी के, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी हो, बहुत सारी टाइप्स की कंपनी होती है, तो उसमें लिखा हुआ है जो उसकी मैनेजमेंट होती है ना गवर्नमेंट कंपनी की, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मतलब मैनेज करते हैं, कंपनी की BOD। अब कंपनी के BOD कौन बनाते हैं, उनको नॉमिनेट कौन करता है, उनको बनाते कौन है, उनको गवर्नमेंट ही बनाती है, या उसकी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी की BOD को डिसाइड करते हैं कि ये वाली मेंबर्स हमारी कंपनी के BOD बनेंगे और हमारी कंपनी को रन करेंगे। द गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। वैसे प्रैक्टिकली आप देखना, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं कम से कम, और मैक्सिमम की जो लिमिट की बात करें तो 15 डायरेक्टर्स ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। इनकी जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है ना,
जैसे हमारी पब्लिक कंपनी होती है उसी की तरह हमारी गवर्नमेंट कंपनी की भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब दोनों की पहचान अलग होती है, कंपनी की अलग होती है और उसके मेंबर की अलग होती है। कंपनी अपने नेम पर कुछ भी कर सकती है, सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम, इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ऑन नेम, ठीक है ना। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करती है। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, भाई मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है द कंसर्न मिनिस्ट्री। अब कौन सी मिनिस्ट्री, कोई सी भी मिनिस्ट्री भाई, सेंट्रल की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, या इन दोनों की कंबाइंड भी हो सकती है, या मेन पार्लियामेंट भी हो सकती है। मिनिस्ट्री कौन सी होगी आपको पता लगाना पड़ेगा, वो इस गवर्नमेंट कंपनी को कंट्रोल करती है ऊपर से। मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपकी मिनिस्ट्री होगी ना वो इन गवर्नमेंट कंपनी के लिए डायरेक्टर अपॉइंट करती है, या तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स वगैरह हैं ये मिलकर बीओडी अपॉइंट कर सकते हैं। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कंपनी की जो मिनिस्ट्री है वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है। द मिनिस्ट्री में इश्यू डायरेक्शंस एंड कैन एज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग्स मतलब उस प्रीमाइसेस की, उस बिजनेस की ओवरऑल सुपरविजन भी कर सकती है, उसको डायरेक्शन भी दे सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है। मिनिस्ट्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंपनी अपने आप में सिर्फ कंपनी ही तो इसको मैनेज करने वाली मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकती है, स्टेट आ सकती है, या सिंपल सिर्फ एक पार्लियामेंट आ सकती है, उसको चलाने वाली एक असेंबली आ सकती है, उसको चलाने वाला एक लेजिस्लेचर आ सकता है, कोई भी हो सकता है वो। 6 बात करते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब पता क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब होता है पूरा अधिकार। ऑटोनॉमी मतलब होता है पूरा का पूरा अधिकार, स्वराज्य का अधिकार, मतलब पूरा का पूरा उसी का अधिकार है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय करती है बोरोइंग पावर्स को, जितना मन चाहे गवर्नमेंट से पैसा लेकर अपनी गवर्नमेंट कंपनी को वो एंजॉय कर सकती है फ्रीली, कितना ही पैसा यूज कर सकती है। बोरोइंग पावर उसकी काफी अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि कितना भी ले लेगी, हर चीज का जवाब देना पड़ता है, लेकिन हाँ ये है कि बोरोइंग पावर काफी ज्यादा अच्छी इसकी होती है। इट कैन रेज कैपिटल बाय इश्यू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, बहुत सारी सिक्योरिटीज को इश्यू करके मार्केट से पैसा उठा सकती है, कोई इसको मना नहीं करेगा। इट इज फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। इसके पास जितना भी रेवेन्यू पड़ा हुआ है, जितना भी इसके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, जितनी भी इसके पास सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, उसको फ्रीली यूज कर सकती है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और परमिशन लेगी भी तो मिनिस्ट्री से लेगी। मिनिस्ट्री में क्या क्या आता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आती है, और ये सारे के सारे अपने ही होते हैं। तो कुल मिलाकर यही कि इसकी बोरिंग पावर काफी अच्छी होती है, और ये जब चाहे जितना चाहे उतना ग्रोथ कर सकती है, और जब चाहे जितना चाहिए एक्सपेंशन में भी जा सकती है। 7 की बात करते हैं, एफिशिएंट स्टाफ। जो इसका स्टाफ होता है गवर्नमेंट कंपनी का वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, और हर किसी की रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी जो होती है वो हर किसी की अलग अलग होती है। रिक्रूटमेंट करने का तरीका होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ को हायर करने का अलग अलग तरीका होता है, हर किसी की अलग अलग सैलरी होती है। ये प्राइवेट कंपनी नहीं है ना जो सबकी फिक्स रखेंगे, तो हर किसी की अलग अलग सैलरी होती है, जिसका जैसा देश वैसा भेस, जिसपे जितनी नॉलेज है उसको उतना पैसा मिल जाता है। द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो काम कर रहे होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर, उनको पैसा मिलता है रेम्यूनरेशन का। द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सभी के लिए अलग अलग डिसाइड करती है कि किसको कितना रुपए देना है, किसको कब हायर करना है। दे आर नॉट गवर्नड बाय सिविल सर्विस रूल, जो हमारे सिविल सर्विस के रूल होते हैं, लाइक IAS, IPS, ठीक है ना, IFRS या SSC के, बैंकिंग के। ये तो गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ये कोई वैसे ही कंपनी नहीं है ना कि मतलब सिविल सर्विस के रूल लगेंगे। तो ये एक तरीके से एज अ प्राइवेट तुम काम कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि यार वो कंपनी तो प्राइवेट ही है ना, बस ये कि उस कंपनी का जो ऑनर है वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई है, लेकिन उसके अंदर एज अ प्राइवेट काम चल रहा होता है। बात करते हैं 8 की, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, मतलब किसको जवाबदेही होगा, जवाबदेही कौन होगा, जवाबदेही कौन होगा। द गवर्नमेंट कंपनी आर अकाउंटेबल, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज होंगी वो किसके लिए अकाउंटेबल है, किसको जवाब देगी, वो टू द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री को देगी। और जो भी उसका डिपार्टमेंट कंसर्न होगा या तो मिनिस्ट्री को देगी या किसी गवर्नमेंट को देगी, सेंट्रल को या स्टेट को, या जो भी उसका डिपार्टमेंट कंसर्न होगा उसको वो जवाबदेही होगा। उसकी जो एनुअल रिपोर्ट होगी ना पूरे साल भर की, वो प्रेजेंट करनी होगी, उसको डिस्कस करनी होगी इन द मीटिंग्स में। कहाँ पर होगी वो मीटिंग? पार्लियामेंट में या स्टेट के उस असेंबली में होगी। तो गाइस ये रहे हमारे 8 फीचर्स जो कि गवर्नमेंट कंपनीज के हैं। याद रखना मेन पॉइंट यही है, गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपने वश में ले सकती है, उसके लिए उसको 51% का शेयर होल्ड करना होगा। और ये कुछ 8 फीचर्स हैं, उन 8 फीचर्स पे उसको काम करना होगा। जैसे कि उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 2013 वाले कंपनीज एक्ट में होना चाहिए, और अगर किसी उसको प्रोविजंस को अगर यूज़ नहीं करना है तो उसको एग्जम्प्ट कर देना होगा। और एग्जम्प्ट कैसे करेगा वो?
एक एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। उसी पे डिसाइड करेगी कि मुझे ये रूल्स जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है मुझे फॉलो करना है या नहीं करना है। इसकी ऑनरशिप हमारी या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, या दोनों में से किसी एक के पास होगी, या किसी डिपार्टमेंट के पास होगी, या किसी आप प्रेसिडेंट के पास होगी, या किसी भी असेंबली के पास होगी, या जो भी उससे कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह उस पे के पास ओनरशिप होगी। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट उस गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज कौन करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉमिनेट कौन करता है, मतलब अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, या उस कंपनी के जो शेयर होल्डर वगैरह है वो मिलकर कंपनी के बीओडी को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हमारे जो बीओडी हो 15 से ज़्यादा हमारे हो नहीं सकते हैं। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब है कि कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है ये अपने नेम पर प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट जिसमें डील कर रही है उसको बेच सकती है, खरीद सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, किसी के अंदर भी किसी के भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एंटर कर सकती है, क्योंकि इसकी सेपरेट एक पहचान है। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल है, मतलब बड़ी बड़ी इसको मिनिस्ट्री इस पर कंट्रोल करती है। ठीक है, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, मतलब फ्री है कि कितने पैसे यूज़ कर सकती है। इसकी बोरोइंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, और इसको बहुत सारी जो भी इसकी सिक्योरिटी वगैरह है जहाँ पर भी रखवाएगी तो इसको ज़्यादा मतलब फंड रेज करने में, कैपिटल रेज करने में इसको दिक्कत नहीं आती है। और ये फ्री है कि अपने रिजर्व को कहीं भी यूज़ कर सकती है, अपने ग्रोथ के लिए और अपने एक्सपेंसल के लिए यूज़ कर सकती है। और 7th है बहुत ही एफिशिएंट इसको स्टाफ, इसके पास एफिशिएंट स्टाफ होता है, मतलब जो उसकी रिक्रूटमेंट करेगी या उनको जो रेम्यूनरेशन देगी, मतलब सैलरी वगैरह देगी, वो सभी इंडिपेंडेंटली पे करेगी। ये नहीं कि सभी की फिक्स होती है, जिसका जैसा देश वो उसका वैसा भेस, मतलब जिसमें जितनी नॉलेज उसकी उतनी सैलरी, उसकी उतनी रेम्यूनरेशन, और उसको उसी तरीके से उसको रिक्रूटमेंट करेगी। और जो कंपनी जो रिक्रूटमेंट करती है ना, या जो सैलरी मतलब जो भी सैलरी वगैरह प्रोवाइड करती है, वो कंपनीज के जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, लाइक वैसे जो सिविल सर्विस वाली होती हैं, उनके जो रूल्स होते हैं ना बहुत ही अलग होते हैं, तो वो वाले रूल्स इस कंपनी पे नहीं लगेंगे। ठीक है, और बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी, तो जो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी वो अकाउंटेबल होगी, जवाबदेही होगी किसको? जो भी उसका डिपार्टमेंट कंसर्न होगा उसके ऊपर जो मिनिस्ट्री होगी, चाहे वो सेंट्रल की हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए अकाउंटेबल रहेगी। जो भी उसकी रिपोर्ट वगैरह है, पूरे साल भर की एनुअल रिपोर्ट है, उसको प्रेजेंट करनी पड़ेगी मीटिंग्स में, और वो मीटिंग हमारी कहाँ होती है? या तो पार्लियामेंट के अंदर होगी या उस स्टेट की असेंबली के अंदर होगी। तो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो, इसमें हम लोगों ने सीखा गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, और इसके घाटे क्या होते हैं। इस कंपनी को बनाने के फायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना हमारी मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और गाइज आपके लिए एक ना चैनल और है हमारे पास, इंग्लिश की क्लास नेम से, तो आप चाहो तो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो हमारे उस वाले चैनल पर जाकर। हमारे उस वाले चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ सब्सक्राइब करो। और हमारे को ना इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि ना हम क्या करते हैं इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, आप लोगों को क्लास देते हैं, फेस टू फेस आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको रखकर आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। तो लगातार हम लोग इंस्टाग्राम पर लाइव आते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ फॉलो करो, और इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि फ्यूचर में ना जितने भी आपके दोस्त वगैरह फ्रेंड सर्कल में उनको बोल दो कि एक विनोद सिंगला सर आ गए हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स तीनों बुक्स पूरी फुल कवर कर रहे हैं इस वाले सेशन पर, 2021 वाले सेशन में फुल कवर कर रहे हैं। और जो ये वाली वीडियो है आने वाले चाहे 2021 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 23 का हो, दोनों तीनों साल के लिए मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, कंटेंट हमारा बिल्कुल सेम है और आने वाले साल के लिए हमेशा बराबर रहने वाला है। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना।